नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका खुशी ग्रेट लाइफ में। साथियों, आज की हम सेशन में बात करने वाले हैं कि जो बिहार में जातीय जनगणना के ऊपर जो प्रतिबंध कोर्ट के द्वारा लगाया गया था उसे अब हटा दिया गया है और आदेश दे दिया गया है कि जो 80% जो काम पहले हो गई थी, जब प्रतिबंध लगाने से पहले कोर्ट में जब याचिका दायर करके उसके ऊपर रोक लगाया गया तो ये रुकी हुई थी, लेकिन फिर से दोबारा से चालू किया जा चुका है। और हम इस पे बात करने वाले हैं कि जो इसका फ़ायदा क्या होगा और आम लोगों को, जिस तरह से सरकार बोल रही है कि जो वंचित है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसे ये बेनिफिट होगी। जो कास्ट के नाम पे अलग अलग समुदाय को अलग अलग फ़ायदा होगा जो पीछे इस समय में रह जाते हैं। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आप कॉलेज में या स्कूल में जब एडमिशन कराने के लिए जाते होइएगा तो उस समय आपका जो छूट मिलती है, क्या सच में आपको देख करके कि आप लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो छूट मिलती है क्या? तो शायद से आपके जवाब आएगी तो नहीं। जब आप कॉलेज में जाइएगा उस समय कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। आर्थिक आय मांगा जाता है, आय सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, लेकिन उसमें उसको देख करके कोई काम नहीं होता। आपको कास्ट सर्टिफिकेट देख करके बेनिफिट दिया जाता है। ज़रा सोचिएगा फिर से कि मैं जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई जनरल कैटेगरी का लड़का है या लड़की है, जब एडमिशन करने के लिए जाती है, उसका मन है कि हम पढ़ें, लेकिन उसकी घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और जब एडमिशन कराने के लिए जाती है तो उस समय कास्ट सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, तो क्या उसको छूट मिलता है? नहीं मिलता है। बेशक उसके घर में खाने को ना हो या पढ़ने का मन कर रहा है तो किसी तरह से उसका घर वाले अफोर्ड कर रहे हैं कि चलो हम पढ़ाते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जो छूट दिया जाता है जो कास्ट के नाम पे, उसमें नहीं दिया जाता। तो क्या इसमें दिया जाएगा? तो नहीं दिया जाएगा, आप भी याद रखिएगा। लेकिन वहीं कोई अगर लोअर कैटेगरी का या फिर से कोई और कास्ट का आता है जिसमें इन लोगों को छूट मिलती है, तो उस समय दिया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि उसकी घर की स्थिति अच्छी है। इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो कोई, आप लोग बुरा मत मानिएगा कि हम किसी एक पार्टिकुलर समाज को बोल रहे हैं। पार्टिकुलर समाज की बात नहीं है, यहाँ पे है कि सरकार के द्वारा जो जातीय जनगणना जो कराई जा रही है उसमें सब किसी को फ़ायदा होगा तो नहीं होगा। अगर किसी को हम देखते हैं कि जो उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार अब हम डिफाइन करेंगे तो ही इस फायदा हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जब एडमिशन कराते हैं तो उस समय आय सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो क्या हम, अगर मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरी आय सर्टिफिकेट कहाँ से बन पाएगी? और सरकार बनवाती है तो घर के मैंने फादर के नाम से बनाती है, चलो ठीक है। तो क्या वो, जब हम मान के चलिए कोई आय सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो क्या हमारी घर की आय आकर चेक करता है? सब वो नहीं करता है। ऐसा ही जब कितना के भी भरिए वो अपने आप अपडेट कर देता है। तो ये भी सरकार में बहुत बड़ी, सरकार के सिस्टम में बहुत बड़ी कमी है कि जब बिना जांच किए हुए आइडेंटिफाई वहीं से बैठे बैठे कर देता है कि आपके घर की आय इतनी है। क्या हमारी हर एक चीज़ को जानता है? तो शायद से नहीं। ना हमारी कास्ट को डिफाइन कर पाया, उसको देखा तो जो डॉक्यूमेंट में दिया जाता है उसके अनुसार बनाया जाता है। तो क्या आप जब कास्ट सर्टिफिकेट या आय सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो क्या आपको छूट मिलती है? तो बहुत सारे लोगों को छूट मिलती है, लेकिन जो आर्थिक रूप से नहीं, कास्ट के ऊपर छूट मिलती है। आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर है उसे, तो अगर उसे छूट मिले तो ना हम कहेंगे कि ये जातीय जनगणना हो रही है वो सही हो रही है। तो शायद आप लोग की जवाब तो बहुत, इसमें से बहुत लोग भी आप लोगों में से खुश भी होंगे कि नहीं चलो हमें हमें अपनी अधिकार मिलेगा। लेकिन आप लोग ज़रा सोचिएगा कि जब आप स्कूल में आपके बच्चे, या एक वीडियो देखिए उसके बाद हम बात करते क्या हुआ है इसको? पढ़ना सर, पढ़ना जो पढ़ने में क्या दिक्कत? हम गरीब हैं सर। अच्छा, गरीब को पढ़ाने के लिए तुम सब इंतजार चाहिए। और क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है समझिए जरा, इसको पढ़ने में क्या दिक्कत है बच्चे को? क्या हुआ दिक्कत बोलो। 2018 को कोई मैसेज नहीं मिला सर। तो आपने इस वीडियो में देख लिया कैसे एक छोटा सा बच्चा पढ़ाई करने के लिए मांग को लेकर के नीतीश कुमार जी के पास जाता है और बोलता है कि नीतीश कुमार जी सर हमें पढ़ना है। और नीतीश कुमार जी कहते हैं क्या दिक्कत है तुम्हें? तो बोलते हैं क्या कि देखो ज़रा इन लोगों को, और वहाँ से इग्नोर करके निकल जाते हैं। क्या हुआ बाद में, जब देखा जाता है तो क्या उसकी पढ़ाई हो पाई कंप्लीट? तो नहीं। सरकार बोलती है कि जब हम बच्चों को पढ़ाई के लिए, चाहे बहुत सारा स्कूल भी बनवाई है, लेकिन वहाँ पर टीचर अवेलेबल नहीं है, खिचड़ी में बिजी है, बच्चे छोटे छोटे जो है खाने के लिए। आम लोग, सबसे बड़ी बात एजुकेशन का जो महत्व होती है बिहार के लोग अभी नहीं समझ रहे हैं। जो समझ रहे हैं तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या सरकारी स्कूल के जो टीचर है
या कोई सा सरकारी पद पे कोई अगर बैठा है तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा रहा है। आखिर क्या रीज़न है? क्या इन लोगों को भरोसा नहीं है खुद की कुर्सी पर या सरकारी पर ऊपर भरोसा नहीं है ना? सच बात है कि इन लोगों को भरोसा ही नहीं है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है। और कौन सुधारेगा इसको? आम गरीब लोगों के ही बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए, न कि नेताओं का, न इस सरकारी टीचर का या सरकारी पद पे बैठे हुए किसी का। इन लोगों को मालूम है कि जब बदला जा सकता है तो एजुकेशनल को लेकर के ही बदला जा सकता है, लेकिन यही नहीं चाह रहा है। 1990 से अभी तक जो लालू प्रसाद यादव का सरकार रहा, नीतीश कुमार जी का सरकार रहा और न जाने कितना कितना का सरकार रहा, 8 बार तो शपथ ग्रहण कर चुके हैं नीतीश कुमार जी अपने कार्यकाल से 2005 से लेकर के अभी तक मुख्यमंत्री का। उसमें क्या शिक्षा की व्यवस्था रहा आप लोगों से भूला नहीं है, और आप लोग ये जानना ही नहीं चाहते हैं कि सच में हमारी सरकार कितना डेवलप करती है, हमारे लिए कितना एक्टिव है, वो ज़रा सोचिए। फिर से मैं बात करना चाहता हूँ कि जो यही कोई और स्टेट की बात होती है ना, या केरला किस तरह से बोला जाता है कि केरला, क्या इन लोग देश तो आज़ाद एक ही समय हुआ, उस समय पिछड़ा राज्य था, तो पिछड़ा राज्य इसको बनाया कौन? सरकार इतना दिन से बोल रही है कि हम इतना बड़ा अचीवमेंट किया, तो क्या हुआ इन लोगों का अचीवमेंट? इतना बड़ा विकास किया तो कहाँ गया विकास इन लोगों से? पूछिए उन लोगों से। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे, जो कभी बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था, वहाँ पे विदेशों से लोग आते थे पढ़ने, आज क्या कौन सी हाल में है? क्या इन लोगों को नहीं करना चाहिए? जातीय जनगणना में 600 करोड़ रुपया जब लगा दिया जाएगा, तो अगर उस तरह से अगर सोचा जाए और भी किसी तरह से टैक्स बढ़ा करके भी लेकिन उसको चालू किया जाता तो कितना बेहतरीन होता। नहीं करेगी सरकार, कहेगी नहीं हम गरीब राज्य है, जातीय जनगणना कराने के लिए 600 करोड़ रुपया तो बर्बाद करना तो आम चुटकी है। दूसरी बात, एक और मैं बात बताता हूँ, 44,000 करोड़ रुपया का जो जुर्माना लगा है बिहार के ऊपर, कौन भरेगा? आप ही लोग भरिएगा, आप ही लोग का टैक्स का भरा जाए, क्योंकि जो कचरा का संपादन जो सही ढंग से नहीं हो रहा था, इसी के लिए ने पर्यावरण डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर मारा है पेनल्टी। तो इसको कौन भरेगा? आप लोगों के ही जेब से कटेगी। ऐसा इस बात को ना भूल जाना कि जो 44,000 करोड़ रुपया जो है ना, वो सरकार अपने जेब से भर देगी, नहीं भरेगी, याद रखिएगा। गलती कोई और कर रहा है, सजा हर बिहारी को भुगतना पड़ रहा है, ये भी बात है। लेकिन आप लोग तो सोचना नहीं चाहते हैं कि जो कोई अगर अच्छा चीज़ सुनाता है तो उसको सुने, उसके ऊपर एक्शन ले। क्या किया जाता है? क्या सच में हमारा समाज इस तरह से जा रहा है? तो सच से यही बात है। बाकी इस वीडियो में मैं इतना ही बात करूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही थी। आप लोग देख रहे थे खुशी ग्रेट लाइव, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और सेशन के साथ, और उसमें आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके अनुसार हम ज़रूर आपके जवाब देंगे, और क्या सच है क्या गलत है आईना हम ज़रूर दिखाएंगे।